नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के 73वां स्थापना दिवस मना रहल अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल के स्थानीय तह के सीट बांटफाड़ प्रति असंतुष्टि। मंत्री झाँक्री अमेरिका प्रस्थान यूएनए हैबिटेट की उच्च स्तरीय बैठक के संबोधन करी। स्थानीय तह निर्वाचन खातिर निर्वाचन आयोग द्वारा डिजिटल मतदाता शिक्षा में जोड़, घर दैलो में जाके डिजिटल माध्यम प्रभावकारी होने के विश्वास। विलायत के भारत से स्वतंत्र व्यापार समझौता में हस्ताक्षर करे के चाहना, भारत में व्हिस्की निर्यात करी। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान के जीत, दिल्ली 15 रन से हारल। समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल 5 दलीय गठबंधन बीच जिला तह में हो रहल स्थानीय तह के सीट बांटफाड़ प्रति असंतुष्टि जनौले बानी। अध्यक्ष नेपाल 2074 साल के स्थानीय तह निर्वाचन में एमाले से जीतल ठाउँ में अपन पार्टी के पहिलका हकौरे दाबी लागे के सहमति भइला पर भी उहे मुताबिक जिला तह के सीट बांटफाड़ ना भइल कहत असंतुष्टि व्यक्त कैनी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर में आज काठमाडौँ में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलत वहाँ के स्थानीय तह निर्वाचन के सीट बांटफाड़ के जिला तह के रिपोर्ट से अपना सब उत्साहित ना बनावल भी वहाँ के स्पष्ट कैनी। महानगरपालिका और उपमहानगरपालिका के पद सब के सीट बांटफाड़ से अपना सब उत्साहित भइला पर भी जिला सब के रिपोर्ट के हिसाब से आशावादी ना बनावल अध्यक्ष नेपाल के कहना बा। विभिन्न जिल्लाहरूको रिपोर्ट सुन्दाखेरि त्यति आशावादी, त्यति उत्साही हुने स्थिति देखिँदैन। हामीले भनेका थियौँ कि देशैभरि हाम्रो पार्टीको सञ्जाल छ, हाम्रो पार्टीको सङ्गठन छ, त्यसमाले देशैभरि हामीले न्यूनतम रूपमा पनि हाम्रो उपस्थिति हुनैपर्छ। पालिकामा एउटा कम्तीमा पनि 1, 3, 4, 5, 6 कति छ हैसियत, त्यसको आधार। अध्यक्ष नेपाल स्थानीय तह निर्वाचन में नोमिनेशन के ही समय विद्रोही उम्मीदवार उठा के अपन पार्टी के हराव के षड्यंत्र हो रहल आरोप लगौले बानी। केंद्र सरकार प्रदेश सरकार से हटल और राष्ट्रीय सभा निर्वाचन से हटल उल्लेख करत वहाँ के एमाले के पहिल का शक्ति हूँ कहे वाला दम्भ भी ना पाले खातिर चेतावनी देहनी। केन्द्रबाट पछाडिए, प्रदेशबाट पछाडिए, राष्ट्रिय सभामा पछाडिए, पछाडिँदाखेरि पनि अझैसम्म नै होस खुलेका छैन। दम्भको घोडामा चढेका छन्, अहङ्कारको घोडामा चढेका छन्। हिजो सत्ताको माग थियो, अहिले अब शक्तिको केही होला, ठुलो शक्ति छ भने त्यसको माग, पैसा होला पैसाको माग। अध्यक्ष नेपाल एमाले भीतर के कुछ नेता सब निराश और हताश मनस्थिति में रहल दावी करत वहाँ सबके अपन पार्टी में आओ खातिर भी आह्वान कहनी। वही अवसर में अध्यक्ष नेपाल एमाले के युवा नेता तथा राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पीताम्बर तिमल सिन्हा के नेकपा एकीकृत समाजवादी में स्वागत कैले रहनी। शहरी विकास मंत्री रामकुमार झाँक्री अमेरिका प्रस्थान कैले बानी। अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित यूएन हैबिटेट के मुख्यालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के संबोधन करे खातिर मंत्री झाँक्री कालू सजिया अमेरिका प्रस्थान कैनी। वहाँ के आवेला अप्रैल 28 तारीख में उ बैठक के संबोधन करे के मंत्रालय के प्रवक्ता सहसचिव विष्णु प्रसाद शर्मा जानकारी देहनी। यूएन हैबिटेट अंतर्गत संचालित न्यू अर्बन एजेंडा 2015 के कार्यान्वयन के अवस्था बारे बैठक में छलफल होके के भी वहाँ के बताउने। मंत्री झाँक्री संगे कार्यक्रम में शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग के महानिर्देशक पद्म कुमार मैनाली, उपमहानिर्देशक दिलीप भण्डारी सहभागी बाटेलोर। मंत्री झाँक्री अप्रैल 31 तारीख में स्वदेश लौटे के प्रवक्ता शर्मा बताउने। निर्वाचन आयोग यह बैशाख 30 गते होखेवाला निर्वाचन के खातिर मतदाता शिक्षा में जोड़ देले बा। निर्वाचन में कैसे मतदान करल जाई और मत बदल के कैसे कम करे के वाला उद्देश्य के साथ आयोग मतदान शिक्षा में जोड़ देला। आयोग मतदान शिक्षा कार्यक्रम से मतदाता के मतदान करे के सिखावत नमूना मतपत्र कार्यक्रम भी छपले बाटे। निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल के मुताबिक ई बेर आयोग से घर दैलो में जाके मतदाता शिक्षा देवे से भी डिजिटल माध्यम से ज़्यादा जोड़ देहल गई बा।
मतदाता शिक्षा के प्रभावकारी बनावे के खातिर यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक जैसन सामाजिक संजाल में निर्वाचन संबंधी वीडियो तथा अन्य सामग्री सब राख के वैसन सामग्री अधिक मतदाता तक पुगावे के तैयारी हो रहल आयोग जनौले बा। प्रभावकारी मतदाता शिक्षा तर कम खर्चमा, खर्च बढी गर्दैमा चाहिँ नि राम्रो हुने भन्ने होइन। विगतमा के थियो भने घर दैलो कार्यक्रममा केही अलि धेरै ठुलो भोल्युममा खर्च भएको थियो। अब खर्चको हिसाब किताबले अलि मितव्ययी पनि हुने तर प्रभावकारी संयन्त्र युज गर्ने भनेर अब अहिले धेरै डिजिटलमा कम खर्च गरेर बढी प्रभावकारी मतदाता शिक्षा हामी लन्च गर्न खोज्दैछौँ। आयोग स्वीकृत कैल तथा प्रसारण अनुमति देहल शिक्षा सामग्री तथा स्थानीय आवश्यकता मुताबिक तैयार कैल गई सामग्री प्रसारण तथा प्रकाशन हो रहल आयोग जनौले बा। आयोग से स्वीकृत भइल मतदाता शिक्षा सामग्री सब टेलीविजन, एफएम, रेडियो लगायत के माध्यम से समेत प्रसारण होखी। निर्वाचन कार्यतालिका मुताबिक यह बैशाख 30 गते होखेवाला निर्वाचन के खातिर आवेला इतवार और सोमवार के उम्मीदवारी मनोनयन दर्ता के समय तोकल गई बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। जुम्ला में घर में आग लागी भइला पर 4 बाल बालिका के मृत्यु भइल बा। जिला प्रहरी कार्यालय जुम्ला के मुताबिक तिला गाउँपालिका 3 कुडारी स्थित सार्की वार्ड में मानसिंह सार्की के घर में आग लागी भइल हुए। आगलागी में परके मानसिंह के 2 बेटी, 1 बेटा और भांजी के मृत्यु भइल बाटे। मानसिंह के बेटी सब 11 वर्ष के अनु सार्की और 3 वर्ष के दर्शना सार्की और 1 वर्ष के बेटा दीपेश सार्की के मृत्यु भइल हुए। उसे उनकर भगनी 14 वर्ष के तृष्णा सार्की के आगलागी में परके मृत्यु भइल प्रहरी जनौले बा। जिला प्रहरी कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेंद्र चंद के मुताबिक सुख के रात में 11:15 बजे घर में आगलागी भइल हो सके के अनुमान कल गई बा। प्रहरी 12:15 बजे खबर पुगल वहां के जानकारी देने। स्थानीय निर्वाचन में महानगर और उपमहानगरपालिका में उम्मीदवार के फाइनल लगाव के खातिर और निर्वाचन संबंधी आवश्यक निर्णय लेवे खातिर नेकपा एमाले केंद्रीय सचिवालय के बैठक आज बैठ रहल बा। बैठक 3 बजे से शुरू भइल। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोट में बैठ रहल एमाले प्रचार विभाग उप प्रमुख विष्णु रिजाल जानकारी देने। बैशाख 11 और 12 गते उम्मीदवार मनोनयन दर्ता कार्यतालिका बाटे एमाले सुख के स्थानीय निकाय के निर्वाचन घोषणा पत्र सार्वजनिक कैले रहे। बैशाख 30 गते देशभर के स्थानीय निकाय में एके बेर निर्वाचन हो रहल बा। अब आर्थिक समाचार। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ सरकार से अपना सबसे कैल सहमति कार्यान्वयन ना कैल कहत निर्माण होलीडे में जाए के बाध्य होके के चेतावनी देले बा। विशेष से धरना में उतरल व्यवसायी सब निर्माण सामग्री में भइल अत्याधिक मूल्य वृद्धि नियंत्रण करे पड़े के, निर्माण उद्योग मंत्री कानून जारी करे पड़े के, बीमा निर्देशिका खारिज होके पड़े के लगायत के मांग रखले बाटे। धमाधम सड़क से पुल पुलेसा लगायत के निर्माण करे के समय में हाथ में प्ले कार्ड बोक के निर्माण के काम करे ना सके के अवस्था आयल दुखद भइल व्यवसायी सबके कहना बा। अब हामी बाध्य भयौँ, हामीले निर्माणको गतिविधि अगाडि बढाउन नसक्ने भयौँ। अहिले जुन हिसाबले निर्माण सामग्रीको मूल्यहरू बढेको छ, इन्धनको मूल्यहरू बढेको छ, यो मूल्य वृद्धि चाहिँ लगभग 65% यसको इम्प्याक्ट परेको छ। हामीले नेपाल सरकारलाई के भन्छ एउटा निर्णयमा जानु पर्यो, या त हामीलाई मूल्य वृद्धि मार्गनिर्देशिका भाग 2 जारी गरिदिनु पर्यो। यस्तै गरेर मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि 2065 सालमा मूल्य वृद्धि निर्देशिका भाग 1 जारी भएको थियो। व्यवसायी सब सार्वजनिक नियमावली में भइल त्रुटि भी सच्यावे खातिर माग करे के साथे परियोजना बीमा से जोखिम वहन करे के कहत आक्रोश व्यक्त कैले बाटे। निर्माण व्यवसायी महासंघ के अध्यक्ष रवि सिंह के नेतृत्व में व्यवसायी सब सवेरे 11 बजे से 12 बजे तक सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय और दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक बीमा समिति के कार्यालय में धरना दे रहल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बेलायती प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आवेला नवंबर तक अपना सब भारत से स्वतंत्र व्यापार समझौता में हस्ताक्षर करे के चाहल बतौले बानी। दू देश बीच के व्यापार समझौता बारे अभी ही भविष्यवाणी करे के कठिन होके के बीबीसी उल्लेख कैले बा। बेलायत भारत में व्हिस्की निर्यात करे के चाहत बाटे। भारत में आयातित मदिरा में 150% कर लागेलाटे
जेकरा कारण अभिन भारत में सामान सबसे गैल व्हिस्की के बाजार लेहले बाटे। कर तिरल सब महंगा व्हिस्की के बिक्री वितरण 2% में ही सीमित रहल बीबीसी में उल्लेख बाटे। भारत में कर कोटा वा लगानी प्रबंध से बाजार पहुँच कठिनाई जैसन उच्च व्यापार अवरोध सब बाटे। यह वर्ष के शुरू में बेलायत और भारत बीच सन 2022 के उत्तरार्ध तक में व्यापार समझौता सुनिश्चित करे के लक्ष्य के साथ वार्ता शुरू भइल बाटे। ई संबंधी तेसरका चरण के वार्ता आवेला हफ्ता में होखे के संभावना रहल बाटे। ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई से भी अभी हाले मात्रे भारत से व्यापार समझौता कैला से बेलायत से भी समझौता हो सके की संभावना बढ़ रहल बा। अब खेलकूद समाचार। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान दिल्ली कैपिटल्स के हरौले बाटे। सुख के राते राजस्थान दिल्ली के 15 रन से हरौलक हुए। 2 से 23 रन के लक्ष्य पीछा कैल दिल्ली 8 विकेट गंवा के 2 से 7 रन ही बनावे सकल। कप्तान ऋषभ पंत बनावल 44 रन टोली के सर्वाधिक स्कोर रहे। ओपनर पृथ्वी शॉ 37 और डेविड वार्नर 28 रन बनाओ दिल्ली के निमन शुरुआत दिल्ली ले रहे लोग। ऋषभ 44 रन में आउट भइला पर ललित यादव 37 और रोमन पोबिल 36 रन जोड़लन। राजस्थान के प्रसिद्ध कृष्ण सर्वाधिक 3 विकेट लेहलन। रविचंद्र अश्विन 2 विकेट तथा युजवेंद्र चहल और उबेद मक्कायल 1-1 विकेट ले लोग। शुरुआती बैटिंग कैल राजस्थान निर्धारित ओवर में 2 विकेट के क्षति में 2 से 22 रन बनाउने रहे। जीत सहित राजस्थान लीग के शीर्ष स्थान में पहुंचल बाटे। ऊ 7 खेल से 10 अंक जोड़ले बाटे। राजस्थान 7 मध्ये 5 खेल में जीत और 2 खेल में हार के नतीजा निकलले बाटे। दिल्ली 6 अंक सहित तालिका के 6ठा स्थान में थावत बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेकपा एकीकृत समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के 73वां स्थापना दिवस मना रहल। अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल के स्थानीय तह के सीट बाँडफाँड प्रति असंतुष्टि। मंत्री झाँक्री अमेरिका प्रस्थान यूएन हैबिटेट के उच्च स्तरीय बैठक के संबोधन करी। स्थानीय तह निर्वाचन खातिर निर्वाचन आयोग द्वारा डिजिटल मतदाता शिक्षा में जोड़। घर दैलो में जाके डिजिटल माध्यम प्रभावकारी होने के विश्वास। बेलायत के भारत से स्वतंत्र व्यापार समझौता में हस्ताक्षर करे के चाहना। भारत में व्हिस्की निर्यात करी। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान के जीत दिल्ली 15 रन से हार। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।